यह कहना गलत नहीं है कि हमारा देश भारत मंदिरों का देश है। जितनी पुरानी यहाँ की सभ्यता है उतने ही पुराने यहाँ के मंदिर हैं। और इन्हीं मंदिरों में से एक है उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर, जो प्रसिद्ध 4 धामों में से एक है और भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर से जुड़े काफी सारे ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक विज्ञान और वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए हैं। जैसे इस मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है और इस मंदिर के शिखर की छाया दिन के किसी भी समय जमीन पर नहीं पड़ती है और इस मंदिर में भक्तों को दिए जाने वाला प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है। तो आइए जानते हैं जगन्नाथ मंदिर के ऐसे 10 रहस्यों के बारे में जो शायद भगवान जगन्नाथ के चमत्कार ही हैं। चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है और ये चक्र इस तरह से बनाया गया है कि मंदिर के किसी भी स्थान से जब आप इस चक्र को देखेंगे तो वो आपको हमेशा अपने सामने ही दिखेगा। मतलब किसी भी जगह से ये चक्र आपको हमेशा सीधा और पूरा ही दिखाई देगा। हवा की विपरीत दिशा में लहराता ध्वज। दोस्तों, श्री जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक ध्वज स्थापित है जो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में ही लहराता है। मतलब अगर हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है तो ध्वज हमेशा पश्चिम की ओर ही लहराएगा। ऐसा किस कारण से होता है यह तो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। लोग तो इसे भगवान जगन्नाथ का चमत्कार बताते हैं, लेकिन वैज्ञानिक इसके पीछे का कारण जानने के लिए आज भी शोध कर रहे हैं। रोज बदला जाता है मंदिर का ध्वज। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 214 फुट ऊंचे इस मंदिर पर लगे ध्वज को रोज एक पुजारी के द्वारा बदल दिया जाता है। माना जाता है कि ये रिवाज पिछले 1800 सालों से चल रहा है और अगर एक भी दिन गलती से इस मंदिर का ध्वज नहीं बदला जाता है तो मंदिर को अगले 18 सालों के लिए बंद कर दिया जाएगा। नहीं बनती मंदिर के शिखर की छाया। जगन्नाथ मंदिर का एक और रहस्य या चमत्कार। कहा जाता है कि 214 फीट ऊंचे इस मंदिर की छाया को दिन के किसी भी समय जमीन पर कहीं भी नहीं देखा जा सकता है और इस रहस्य ने आज के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को हैरान कर दिया है। दोस्तों, यह मंदिर यह बताता है कि हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे कि उन्होंने 7वीं सदी में ही ऐसा मंदिर बना दिया कि आज के इंजीनियर्स भी इसे समझ नहीं पा रहे हैं। शिखर के ऊपर नहीं उड़ते हैं पक्षी। दोस्तों, इस मंदिर के शिखर के ऊपर आज तक कोई भी पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया है। वैसे तो ऊंची जगहों और मंदिरों के शिखर पर पक्षियों का उड़ना और बैठना तो आम बात है, लेकिन इस मंदिर के शिखर पर आज तक एक भी पक्षी बैठा हुआ या उड़ता हुआ नहीं देखा गया है। और तो और इस मंदिर के ऊपर से किसी भी विमान को उड़ाने की इजाजत नहीं दी गई है। प्रसाद का चमत्कार। इस मंदिर में दिए जाने वाले प्रसाद को 500 रसोइये और 300 सहयोगी मिलकर बनाते हैं और कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से इस मंदिर का प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। चाहे प्रसाद को 10,000 लोगों के लिए ही क्यों न बनाया गया हो, लेकिन यहाँ आए लाखों लोगों में बांटने पर यह प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मंदिर के द्वार बंद करने का समय होता है, ये प्रसाद अपने आप ही चमत्कारिक रूप से खत्म हो जाता है और अन्न का एक भी दाना व्यर्थ नहीं होता है। इस मंदिर की रसोई के बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है और फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा हुआ प्रसाद पकता चला जाता है। समुद्र की ध्वनि। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर में एक द्वार है जिसे सिंह द्वार कहते हैं और जब आप इस द्वार के बाहर रहेंगे तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज बिल्कुल साफ साफ सुनाई देगी। लेकिन जैसे ही आप इस सिंह द्वार में अपना पहला कदम रखेंगे वैसे ही आपको समुद्र की लहरों की आवाज आनी बंद हो जाएगी और इसके बाद जैसे ही आप इस द्वार से बाहर निकलेंगे आपको वापस से समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देने लगेगी। इसे आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से जगन्नाथपुरी में अनुभव कर सकते हैं और ऐसा किस लिए होता है इसके बारे में तो किसी को भी नहीं पता। हवा की दिशा। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर भी समुद्र के तट पर स्थित है और दूसरे समुद्र तटों की तरह यहाँ भी हवा दिन में समुद्र से जमीन की ओर और शाम को जमीन से समुद्र की ओर चलनी चाहिए, लेकिन यहाँ हवा इसके विपरीत दिशा में चलती है और यही है यहाँ का एक और चमत्कार। इस मंदिर के तट पर हवा दिन में जमीन से समुद्र की ओर और शाम को समुद्र से जमीन की ओर चलती है। रूप बदलती मूर्तियाँ। जगन्नाथ मंदिर में 3 मूर्तियां विराजमान हैं। इनमें एक मूर्ति श्री कृष्ण की, दूसरे बड़े भाई बलराम की और तीसरी बहन सुभद्रा की। इन मूर्तियों को यहाँ प्रत्येक 12 साल में बदल दिया जाता है और ये तीनों मूर्तियां चंदन की लकड़ियों से बनाई जाती हैं, न कि पत्थर से। इस मंदिर में मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती है, इन्हें केवल भक्तों के दर्शन के लिए ही रखा गया है। ब्रह्म पदार्थ का रहस्य।
जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है इस मंदिर में श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति में रखा ब्रह्म पदार्थ, जिसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में रखी श्री कृष्ण की मूर्ति में उनका हृदय रखा हुआ है, जो आज भी जिंदा इंसान के हृदय की तरह धड़क रहा है। और हर 12वें साल जब मूर्ति को बदला जाता है तो उस दिन पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और मंदिर के चारों ओर बिल्कुल सख्त सुरक्षा लगा दी जाती है। और इसके बाद मंदिर के कुछ चुनिंदा पुजारी अपनी आंखों पर रेशम की पट्टियां बांधकर पुरानी मूर्ति में से उस ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्ति में रख देते हैं। इस रिवाज को नौ कलेवर कहा जाता है और बताया जाता है कि इस पदार्थ में इतनी ऊर्जा है कि इसे देखने से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, इसलिए आज तक इस पदार्थ को किसी ने भी नहीं देखा है। तो दोस्तों, क्या आप कभी जगन्नाथ मंदिर पुरी में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को ऑल पर सेट कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑसम वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।